अभी छोटे भाई अंसारी जी ने कहा था कि ये एक साहित्यिक माहौल अधिवेशन का समय है और यहाँ पर सभी लोगों को इस तरह से गंभीर बैठकर जो है पूरा दर्शक बने रहना अच्छा नहीं लगता है। सभी को कुछ न कुछ सक्रियता जी का प्रयोग करते हुए बिल्कुल सक्रिय रहना चाहिए और चुलबुलापन थोड़ा सा माहौल में रहना चाहिए। बिल्कुल तो यहाँ पर चलिए आप सभी को मैं आप सभी के बचपन में ले चलती हूँ। थोड़ा आप सभी लोग याद करिएगा। क्या बात है। किसी न किसी समय सभी का मन ऐसे भावों को करने के लिए जरूर उत्सुक रहा होगा। तो मैं अपनी कविता में उसी को व्यक्त कर रही हूँ। स्वागत स्वागत। शीर्षक है मेरी कविता का मन करता है। क्या बात है। स्वागत है। मन करता है काश इस समय वो सुहाना लौटाता, काश इस समय वो सुहाना लौटाता। मन करता है बचपन का जमाना लौटाता, मन करता है बचपन का जमाना लौटाता। कितना अल्हड़, कितना सुंदर, कितना अल्हड़, कितना सुंदर था बचपन का वो जमाना। कितना अल्हड़, कितना सुंदर था बचपन का वो जमाना। मस्ती करने को ढूंढा करते थे नित नया बहाना। बहुत खूब। मस्ती करने को ढूंढा करते थे नित नया बहाना। हरदम अपनी मौज थी, हरदम अपनी मौज थी। न ही कोई चिंता थी, न ही कोई फिक्र थी। करने को शैतानियां अपनी एक अलग ही फौज थी, करने को शैतानियां अपनी एक अलग ही फौज थी। रंग बिरंगी तितलियां हम अक्सर पकड़ा करते थे, बहुत सुंदर। रंग बिरंगी तितलियां हम अक्सर पकड़ा करते थे और चांदनी रातों में चंदा से बातें किया क्या बात है। बहुत बहुत। और चांदनी रातों में चंदा से बातें किया करते थे। दादी अम्मा से सुनते थे परियों की कहानी, दादी अम्मा से सुनते थे परियों की कहानियां। जी भर के कर लेते थे हम अपनी मनमानी, बहुत सुंदर। बहुत जी सुंदर। भर के कर लेते थे हम आप लोग के तालियों में कंजूसी है कम से कम। वो प्यारा सा बचपन अब जाने कहाँ खो गया है, वो प्यारा सा बचपन अब जाने कहाँ खो गया है। अब हर बच्चा नियमों में बंधकर कंप्यूटर सा हो गया है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। क्या बात है। अब हर बच्चा नियमों में बंधकर कंप्यूटर सा हो गया है। अब तो सुबह सवेरे उठकर स्कूल को जाते हैं, अब तो सुबह सवेरे उठकर स्कूल को जाते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बस्ती का बोझ उठाते हैं। वाह क्या बात है। वाह नहीं है बचपना और ना ही है वो बचपन, ना ही है बचपन और ना ही है बचपना। ना ही रही वो बदमाशी है, ना ही रहा वो बचपन, ना ही रहा बचपना। ना ही रही वो बदमाशी है। बिना शरारत, बिना नटखटपन के इस बचपन में बड़ी उदासी है। अच्छा। क्या बात है। बचपन में बड़ी उदासी। बैठ अनु अब यही सोचती, बैठ अनु अब यही सोचती। काश कि बचपन जो आ जाता एक बार, काश कि बचपन जो आ जाता एक बार। फिर से हम उड़ जाते मस्त गगन में और करते अपनी मस्तियों की मस्त बहार। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। धन्यवाद। आभार। बहुत हम लोग के बीच हमारी बड़ी बहन आदरणीय दिवा प्रकाश जी जो लखनऊ से चल के आई हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। देखिए, आपको यह एहसास हो रहा होगा कि महिलाएं न सिर्फ घर आंगन को संवारने का काम करती हैं, बल्कि जब कलम उठाती हैं तो बड़ी ही सरलता के साथ अपने आसपास जो बाकी है ज्यों का त्यों कह देती हैं। ये इनकी खूबसूरती भी है। आइए हमारे बीच संगीता सागर जी अगर मौजूद हों, जो मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं, तो बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाएं।
क्योंकि वक्त का ख्याल रखते हुए हमारे मेहमान जैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि इतने मोहतरम लोगों के सामने पढ़ने का बहुत कम अवसर मिलता है। यकीनन डॉक्टर सत्या पांडे जी, सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी और डॉक्टर एहसान अहमद साहब जैसे बहुत सारे लोगों की उपस्थिति है जो आपको हौसला देंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संगीता सागर मैम का। बड़ा मेहरबानी तशरीफ है। हार्दिक अभिनंदन और वंदन। मंच संचालक को मैं धन्यवाद देती हूँ और आदरणीय सम्मानीय मंच और दर्शक दिखा में बैठे सभी को मेरा सादर अभिनंदन है। मैं संगीता सागर मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मैं अभी एक कविता माँ पर सुनाने जाती हूँ, क्योंकि हर किसी के उद्गम का स्थान माँ ही होती है। तो क्यों ना हम अपनी हर चीज़ की शुरुआत माँ से करें। तो ये कविता है जो मेरी माँ के मृत्यु के बाद मैंने लिखी थी और शायद मेरी पहली कविता है। तो माँ तेरे जाने के बाद, माँ तेरे जाने के बाद उग आए हैं ढेर सारे जंगली घास मेरे आसपास। माँ तेरे जाने के बाद उग आए हैं ढेर सारे जंगली घास मेरे आसपास और खड़ी कर दी गई हूँ मैं, और खड़ी कर दी गई हूँ मैं अर्थात की नंगी जमीन पर, और खड़ी कर दी गई हूँ मैं अर्थात की नंगी जमीन पर, जहाँ नहीं है मेरे सर पर तेरे आशीर्वादों का कोई छप्पर। जहाँ नहीं है मेरे सर पर तेरे आशीर्वादों का कोई छप्पर, न ही तेरे ढाढ़सों का कोई संबल, न ही तेरे ढाढ़सों का कोई संबल। क्या बात। माँ तेरे जाने के बाद है सब कुछ अथावत। माँ तेरे जाने के बाद है सब कुछ अथावत, कहीं कुछ बदला नहीं, रुका नहीं, न मैं न ही ये समय, न मैं न ही ये समय। फिर भी तेरे जाने के बाद अजनबी से लगने लगे हैं अपने ही लोग। फिर भी तेरे जाने के बाद अजनबी से लगने लगे हैं अपने ही लोग। क्या बात है, बहुत सुंदर। पराये से लगती है अपना ही शरीर, पराये से लगती है अपना ही शरीर, अपनी गंध अपना ही पहचान, अपना ही गंध अपना ही पहचान। अर्थहीन सा लगता है ये संपूर्ण संसार, अर्थहीन सा लगता है ये संपूर्ण संसार। अर्थपूर्ण तो लगता है, इस अंतिम पंक्ति पर आप लोग गौर फरमाएंगे। अर्थपूर्ण तो लगता है सिर्फ ये लकड़ी, ये मिट्टी, ये आग, क्या बात है। जिसमें समर्पित कर दी गई हो तुम माँ, जिसमें समर्पित कर दी हो तुम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2000 तालियों के साथ। एक बार साथियों जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, ये जब माँ के हवाले से पढ़ रही थी तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, मैं अपने माँ के पैर दबाता रहता हूँ, मैं अपने माँ के पैर दबाता रहता हूँ। साथियों, यकीनन उनका मकाम यह नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि कविता और शायरी जब इंसान करने लगता है और साहित्य से जुड़ जाता है तो वो उम्र नहीं देखता, बल्कि उसका हुनर बोलता है। और यकीन जानिए, कलमकार आपस में एक परिवार की तरह होते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हमको कब, कहाँ और कैसे पढ़ा दिया गया। ये एक मजबूरी भी होती है और वक्त का तकाजा भी। अनवर जलालपुरी साहब कहा करते थे कि ये एक संचालक को मालूम होना चाहिए कि जायका कब, कहाँ, कैसे बदल दिया जाए कि खाना लोग ज्यादा से ज्यादा खा सकें। आइए मैं सीधे सीधे एक गोरखपुर शहर की सुप्रसिद्ध कवित्री को आवाज दूं, जो इन दिनों गोरखपुर से उठकर बहुत दूर तक जाकर अपना सफर कर रही हैं और यकीनन देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी नुमाइंदगी को दर्ज करा रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर सरिता सिंह जी का।
हमारे बीच आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी कुशीनगर एक्सप्रेस हाल से आ चुके हैं। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। चौराहे से आगे एडी मॉल के पास निकल है। हाँ हाँ वही वही। ठीक 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 बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय भाई नंदन गोरखपुरी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन और हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। हमारे बीच नारी शक्ति मौजूद है। मैं बहुतायत नारियों पर ही लिखती हूँ और 4 पंक्तियां देती हूँ। हमारे बीच हमारी बड़ी बहन स्वरूप माँ स्वरूप बैठी हुई है आदरणीय सत्या पांडे जी। स्वागत है आपका। मोहिनी है माया है नारी प्रकृति की धूप है औरत। क्या बात है। मोहिनी माया है नारी प्रकृति की धूप है औरत और तरु बन के देती छाया चंदन शीतल स्वरूप है औरत। बहुत सृष्टि के नाभि में पावन अमृत धार सी, सृष्टि के नाभि में पावन अमृत धार सी और प्रचंड कभी शिखंडनी जया विजया का रूप है औरत। बहुत जया विजया का रूप है औरत। और देखिए एक मुक्तक से जोड़ती हूँ। बोझ रिश्तों का अपने सर पे उठाती औरत, बोझ रिश्तों का अपने सर पे उठाती औरत, बोझ रिश्तों का अपने सर पे उठाती औरत, दिल के रिश्तों को जतन करके बचाती औरत, दिल के रिश्तों को जतन करके बचाती औरत, बोझ रिश्तों का अपने सर पे उठाती औरत, दिल के रिश्तों को जतन करके बचाती औरत, दर्द की याद हुई, दर्द की याद हुई सह सह के जख्मों को, दर्द की याद हुई सह सह के जख्मों को, आंसू को पी के सभी दर्द छुपाती औरत, आंसू को पी के सभी दर्द छुपाती औरत। और एक बार मुझसे देखिए। जगत में मानते कुछ है कि हलो हाय है औरत, जगत में मानते कुछ है कि हलो हाय है औरत, मगर खुशियों की पुस्तक की अमिट अध्याय है औरत, मगर खुशियों की पुस्तक की अमिट अध्याय है औरत, पति बच्चे सभी ढूंढे जिस दिन घर से औरत की उपस्थिति रहती है पूरी घर गृहस्थी बिखरी रहती है। सच है कि नहीं? कि पति बच्चे सभी ढूंढे हमेशा प्यार का चल, समर्पण त्याग की मूरत बनाए औरत, समर्पण त्याग की मूरत बनाए है औरत। और देखिए इस जमाने में सदा औरत बहुत कुछ सहन करती है। मैंने तो पंक्तियां लिखी थी कि यूं ही नहीं कहलाती औरत, बड़ा सहन करना पड़ता है औरत को, औरत होने का बड़ा जतन करना पड़ता है। कहने की प्रयास कर रही हूँ। इस जमाने में सदा औरत बहुत
स्त्री होना बहुत कठिन है। तो आजकल प्रभु श्री राम की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। लोग कहते हैं कि राम एक बार फिर से आ रहे हैं धरती पर और हर व्यक्ति के कण कण में राम है, क्षण क्षण में राम है। तो दो पंक्तियों में अपनी इस बात को रखूंगी कि राम है कि नहीं, और राम अगर है तो कैसे है। माने रखो मर्यादा का, सिर्फ वस्त्र पहनने से कोई राम नहीं होता है। क्या बात है, वाह। हर बार ये प्रश्न उठता है कि राम है कौन। राम हर कोई है, लेकिन कौन है ये देखिए। माने रखो मर्यादा का, जो एक पुरुष निष्काम बनोगे। माने रखो मर्यादा का, जो एक पुरुष निष्काम बनोगे। और अपना अहम जो उतार के फेंको, तब जाकर तुम राम बनोगे। अपना अहम जो उतार के फेंको, तब जाकर तुम राम बनोगे। और जब घट घट में राम बसे हैं, कि जब घट घट में राम बसे हैं, खुद में खुद के राम को ढूंढो। जब घट घट में राम बसे हैं, खुद में खुद के राम को ढूंढो। दीन दुखी को प्रेम करोगे, सौम्य सरल को प्रेम करोगे, कि अपना अहम उतार के फेंको, तब जाकर तुम राम बनोगे। एक मिनट, हमारे बीच आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी की उपस्थिति हुई है। आदरणीय डॉक्टर मनोज गौतम मनु जी की उपस्थिति हार्दिक अभिनंदन बंदन करती हूँ और आदरणीय अरविंद तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। सरिता जी पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था मनोज सर की परीक्षा ने कहा कि धनक धनक कर वो लफ्ज मेरे बदन को गुलाब कर देगा। मैं सच कहूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। साथियों, अब हमारे मेहमान भी आ चुके हैं जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे। राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक जनाब डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी की उपस्थिति, संगीत नाटक अकेडमी के सदस्य, साहित्य से अति अधिक प्रेम रखने वाले बड़े भाई राकेश श्रीवास्तव जी आ गए हैं। साहित्य अधिवेशन 2023 हिंदी साहित्य परिवार के स्थापना दिवस के अवसर पर ये कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और यकीन जानिए, अब मैं एक एक करके अपने मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को पूर्णतः शुरू कर दें। सबसे पहले मैं डॉक्टर सत्या पांडे मैम से आग्रह करूंगा, मैम आप तशरीफ लाएं। सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी, धराधाम प्रमुख, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा आप आ जाएं। डॉक्टर एहसान अहमद साहब, डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी और राकेश श्रीवास्तव जी। और मैं सरिता सिंह जी से और किरण पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप दोनों लोगों को लेकर के आकर के मंच पर पूर्णतः जो है वो दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को संपन्न कराएं। बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं आप सभी और जोरदार तालियां बजाते रहिए। साथियों, वक्त पे ढूंढिए कि आप तालियां बजा रहे हैं, जिंदा दें। आदिल अमीन जी भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी आ जाए। लेकिन है तो छोटे हमसे भाई ना, ये बढ़ान तो हवा ना नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम राम का छोटा छोटा होता है। कर लिया जाएगा। हाँ जी, उनको पहचानती ही नहीं है। मुझे पहचान लिए मैम वाह प्रकाश
अच्छा लखनऊ वाली लखनऊ अब जल्दी आएंगे एक महीने में। चुनाव बाद थोड़ा सा हमें सड़ जाइए। हाँ तो इनको निकाल दीजिए। माला, हाँ थोड़ा सा माला को किनारे कर दीजिए। चलो मैं दिखा देता हूँ क्या बात नहीं, फिर भी आ जाएगा। बस 2-3 लगाइए, अच्छा भी लगता है। लीजिए दिख रहा दिया जमते। हाँ दिख रहा है। उधर वालों को नहीं दिख उधर वालों को नहीं सामने किनारे से हो जाइएगा तो सबको दिखेगा। आप थोड़ा किनारे पीछे हो जाइए मैडम। ताली बजाइए। सुधा मोदी जी आ गई हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा मैं आप सीधे मंच पे आ जाएं और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का हिस्सा हो जाएं। नहीं होगा जब तक वो नहीं लगा बात तो अच्छी लगती है अगर सबको बजाए रहते। हम अपने वैसे घाटा कर दिए आपको नहीं सुने हैं। साथियों आपकी तालियां कमजोर हैं, तालियां बजते रहनी चाहिए, एहसास हो कि आप कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बैठ जाओ। विभा दीदी 10 मिनट दीदी। हाँ 1 मिनट में आ जाएगी। दीदी आप नहीं आएंगी? आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हम लोग के बीच आदरणीय सुधा मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। अरे लगा बस एक कोई हाँ वही लगा दीजिए एक। साइड से खींचे ना, बीच से खींचिए। साथियों हम सम्मान समारोह की तरफ चले, उससे पहले
सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम को पूर्ण रूप से शुरू कर दूं। कहा यह जाता है कि जब शब्दों का एक गुलदस्ता कहीं पेश किया जाता है तब जाकर के कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो माँ के कदमों में भी जाती हैं, और जहाँ से कलमकार कलम उठाता है तो एहसास होता है। सीधे सीधे मैं किरण पांडे जी से आग्रह करता हूँ कि आ करके वो सरस्वती वंदना करें। हेलो दूसरा यहाँ कहाँ जी, आदरणीय रामसुधा सैकवार जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। साथ ही आदरणीय जगदीश खेतान जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के गीत प्रोयरित से उनके चरणों में अपनी रचनाओं के चरण पुष्प अर्पित करती हूँ। सारी धरा तुम्हारी ही गीत गा रही है, सारी धरा तुम्हारी ही गीत गा रही है। ऐसा लगा मधुरिम बीड़ा बजा रही है, ऐसा लगा मधुरिम बीड़ा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यहीं लगा लो, आ जाओ मंच पर भी आसन यहीं लगा लो। देवी सरस्वती मैया तुझे बेटी बुला रही है, देवी सरस्वती मैया तुझे बेटी बुला रही है। नमामि मातु शारदे सुकंठ में विचार दे, नमामि मातु शारदे सुकंठ में विचार दे। सुलोचना सुपंकजा सुहासिनी सुहासिनी, सुलोचना सुपंकजा सुहासिनी सुहासिनी। समुज्ज्वला स्वयं प्रभा मनान पृष्ठवाहिनी, समुज्ज्वला स्वयं प्रभा मनान पृष्ठवाहिनी। किरीट स्वर्ण धारिणी प्रवीण वीणावादिनी, किरीट स्वर्ण धारिणी प्रवीण वीणावादिनी। सुहस्त्र वेद शोभते वलक्षवस्त्र धारिणी, सुहस्त्र वेद शोभते वलक्षवस्त्र धारिणी। हाँ हेलो, तुम्हें